तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा कि आपके सामने दे रखा है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है इसके ए बी सी सी डी और डी ए के। शो डेट आपको शो करना है जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, जो पी क्यू आर एस है ये क्या है, एक रोम्बस है। क्या हो रहा है, रोम्बस। रोम्बर की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, जो ये पी क्यू है ये क्यू आर के बराबर है, क्यू आर है वो हमारे पास एस आर के आर एस के बराबर है, आर एस है वो किसके बराबर है हमारे पास, पी एस के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कहते हैं एक डायगोनल, ये एक तो ए सी हो गया और एक कौन सा हो गया हमारे पास, बी डी हो जाएगा। ए सी और बी डी को टच करेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डायगोनल बन जाएंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी सी, जिसमें हमें पता है जो पी एंड क्यू है आर द मिड पॉइंट। पी और क्यू क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है हमारे पास। मिड पॉइंट किसके हमारे पास, देखो पी और क्यू मिड पॉइंट है ए बी एंड बी सी के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट, जो पी क्यू है ये पैरेलल होगा किसके, ए सी के, और साथ में हमारे पास जो ये पी क्यू है ये बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी के। इस तरह से हमारे पास ये पहला प्रूव हो गया। दूसरा हम करते हैं, ये किससे हुआ है हमारे पास, ये भी ध्यान रखना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किससे होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब की बार स्टूडेंट, हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, जो हम इसे करते आ रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी। तो ए डी सी में हमारे पास सेम उसी तरीके से क्या होगा, जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा, जो हमारा एस आर है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के, एंड और एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी के भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन वो भी किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किससे होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये दूसरा हो गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या पता लग रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो पी क्यू है ये पैरेलल है एस आर के, और जो पी क्यू है बराबर भी किसके है, एस आर के। तो हम कह सकते हैं हमारा जो पी क्यू आर एस है इज पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि उसकी एक साइड क्या आ रही है यहाँ पे, पैरेलल आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं अपने आप इसमें आगे, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास पी एस है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और पी एस जो है बराबर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वेशन कौन सी बन गई हमारे पास, ये थर्ड बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी सी डी, जिसमें हमारे पास Q एंड R, जो Q और R है हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट किसके हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, मिड पॉइंट है किसके, BC एंड CD के। तो हम यहाँ पे भी यही कह सकते हैं, जो हमारा QR है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, BD के, और जो हमारा QR है वो हाफ ऑफ हो जाएगा किसके, BD के। तो यहाँ पे ये भी किससे होता है हमारे पास, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किससे होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा। तो आगे चलते हैं यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, जो हमारे डायगोनल हैं किसके, इस रेक्टेंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं ए सी किसके बराबर है हमारे पास, बी डी के। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी, 5, ये हमारे पास 4। आगे करते हैं इसे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हमें क्या पता लग रहा है, जो पी क्यू है ये बराबर है क्यू आर के, एस आर के और पी एस के। तो हमारे पास जो पी क्यू आर एस है इज ए रोम्बस। पी क्यू आर एस हमारे पास क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन करते हैं हमारे पास 4 में क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम। ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे ट्रिपेजियम है। ये रहा हो गया ए बी सी डी ट्रिपेजियम हो गया, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी सी के। ए बी किसके पैरेलल है हमारे पास, डी सी के।
बी डी इज अ डायगनल, बी डी क्या है यहाँ पे एक डायगनल है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रो ई, एक लाइन ड्रॉ कर जा रही कहाँ से, ई से, जो पैरेलल है किसके, ए बी के, जो किसके पैरेलल है, ए बी के, और इंटरसेक्ट कर रही है किसको, बी सी पे, बी सी को एफ पे। शो डेट द एफ इज द मिड पॉइंट, हमें शो करना है कि जो एफ है यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगेगी, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कौन सी लगेगी, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी कहते हैं लाइन एक मिड पॉइंट से ड्रॉ कर जा रही है, दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो थर्ड साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट ही करेगी। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम सबसे लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, जिसमें ई एफ पैरेलल होगा किसके, ए बी के, ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, और ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सो जी विल बी, जो हमने पॉइंट माना है, जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, जो जी है यहाँ पे मिड पॉइंट है इसका, डी बी का। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये भी किससे होगा, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसी में हम लेते हैं अब कौन सा, यहाँ पे जो ई एफ है ये पैरेलल है किसके, ए बी के, और जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। जो ई एफ है हमारे पास वो पैरेलल किसके, ए बी के, और ए बी किसके है, सी डी के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो ई एफ इज आल्सो पैरेलल टू सी डी, ई एफ इसके होगा, पैरेलल होगा सी डी के। तो सेम प्रोस्पेक्टस यहाँ पे भी वर्क करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी, हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, बी सी डी, जहाँ पे जी एफ पैरेलल टू किसके होगा हमारे पास, सी डी के। जी एफ क्या है, पैरेलल है सी डी के, और जी इज द मिड पॉइंट, जी भी क्या है, जी एक क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है और साथ में क्या है, ये पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बी सी का, किससे, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, किससे, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है।